नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube संस्कृत ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज हम समास पढ़ेंगे। समास शब्द की व्युत्पत्ति कैसी वो देखते हैं। सम धातु है, अस धातु है, सम उपसर्ग है। सम उपसर्ग अस धातु और घ प्रत्यय करने से समास बना है। सम क्या है? उपसर्ग है, अस धातु है और घ प्रत्यय करने से समास शब्द की उत्पत्ति हुई है। सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से घ प्रत्यय करने पर समास शब्द बनता है, जिसका शाब्दिक होता है संक्षेप। समास का विलोम होता है व्यास। समास का विलोम क्या होता है? व्यास। और इसका अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप अर्थ होता है और विलोम व्यास होगा। तत्तर समसनम समास है। तत्तर समसनम समास है। समास होने पर तीन कार्य होते हैं। समास होने पर कितने कार्य होते हैं? तीन कार्य होते हैं। दो पदों का एक पद हो जाता है, दो विभक्तियों की एक विभक्ति हो जाती है, बीच की विभक्ति या शब्दों में प्राय लोप हो जाता है। समास होने पर तीन कार्य होते हैं। दो पदों का एक पद हो जाता है, दो विभक्तियों का एक विभक्ति हो जाता है, बीच के विभक्ति या शब्दों का प्राय लोप हो जाता है। समर्थ है पद विधि। समास का दूसरा नाम पद विधि भी है। समास का दूसरा नाम क्या है? पद विधि। समास का दूसरा नाम पद विधि भी है। समास हमेशा समर्थ पदों में संबंध रखने वाले पदों में होता है। समर्थ पदों में होता है, जो संबंध रखने वाले पद होते हैं उसमें समास होता है। असमर्थ पदों में समास नहीं होता है। समर्थ पदों में समास होता है, असमर्थ में नहीं होता है। संस्कृत में समास 5 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में समास कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। अव्ययी बहु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और केवल समास। संस्कृत में समास 5 प्रकार के होते हैं। अपने को एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में ये सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, समास के कितने प्रकार होते हैं। तो समास के 5 प्रकार होते हैं संस्कृत में। एक तो अव्ययी बहु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और केवल समास। सहज सुपा, सुबंतों का सुबंतों के साथ समास होता है। सहज सुपा सूत्र क्या कहता है? सुबंत का सुबंत के साथ समास होगा और तिगंत का तिगंतों के साथ समास होता है। सहज सुपा सूत्र अपने को ये कहता है सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है और तिगंत का तिगंतों के साथ समास होता है। अव्ययी बहु समास, आज हम देखेंगे अव्ययी बहु समास को। प्राय पूर्व पद प्रधानो अव्ययी बहु समास। इसमें क्या होता है? प्राय ना पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान। अव्ययी बहु समास में प्राय पूर्व पद प्रधान होता है तथा वही अव्यय भी होता है। पूर्व पद प्रधान होता है और वही अव्यय होता है। दूसरा पद संज्ञावाच्य होता है। दूसरा पद क्या होता है? संज्ञावाच्य होता है। अव्यय भावश सूत्र क्या कहता है? प्रथम अध्याय अष्टाध्यायी से इस सूत्र, ये सूत्र कहाँ पे है? अव्यय भावश प्रथम अध्याय के अष्टाध्यायी में है। इस सूत्र से अव्यय बहु समास युक्त पद भी अव्यय कहलाता है। अव्यय बहु समास से अव्यय, जो अव्यय बहु समास से युक्त पद भी है वो क्या कहलाता है? अव्यय कहलाते हैं। अव्यय भावश द्वितीय अध्याय में अव्यय भावश, इस सूत्र से अव्यय भाव समास युक्त पद में नपुंसक लिंग में होता है। इस अव्यय बहु प्रथम अध्याय में जो अव्यय बहु सूत्र है उससे क्या होता है कि अव्यय बहु समास है वो अव्यय कहलाता है, और द्वितीय अध्याय में अव्यय बहु सूत्र है ना वो कहलाता है कि इस सूत्र से अव्यय बहु समास युक्त नपुंसक लिंग में होता है। अव्ययम समीपम समृद्धि वृद्धि भाव अत्य संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुन्य पूर्व योग पद सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। अधि का प्रयोग, अव्यय में अधि का प्रयोग होता है वो अंदर अर्थ में होता है। अधि का प्रयोग किस अर्थ में होता है? अंदर में। अव्यय बहु समास से अधि का प्रयोग सप्तमी विभक्ति के अर्थ में होता है। अधि का प्रयोग सप्तमी विभक्ति के अर्थ में होता है। विग्रह करते समय उत्तर पद में सप्तमी विभक्ति लगाते हैं। अधि का प्रयोग अंदर अर्थ में होता है। अव्यय भाव समास से अधि का प्रयोग सप्तमी विभक्ति में होता है। सप्तमी विभक्ति में होता है। विग्रह करते समय उत्तर पद में सप्तमी विभक्ति लगाते हैं। अधिस्त्री स्त्रीषु इति स्त्रीषु अधिकृत्य, अधिस्त्री स्त्रीषु इति स्त्रीषु अधिकृत्य, अधिकुमारी कुमारीषु इति। उप का प्रयोग, उप का प्रयोग अव्यय बहु समास में समीप अर्थ में होता है। उप का प्रयोग समीप में अधिक अर्थ है, अंदर अधि अर्थ उप समीप अर्थ में लगाते हैं। विग्रह करते समय उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति होती है, अधि में सप्तमी विभक्ति हुई। ध्यान रखना, अधि अंदर में, उप
समीपट में, उप समीपट में, और उसमें सप्तमी लगाएंगे तो इसमें षष्ठी विभक्ति लगेगी। प्रथमा निर्दिष्ट समासो उपसर्जनम, समास विधायक सूत्र में जो पद प्रथमा विभक्ति से युक्त, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, समास विधायक सूत्र में जो पद प्रथमा विभक्ति से युक्त होता है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। ये प्रथमा निर्दिष्ट उपसर्जन सूत्र क्या कहता है? समास विधायक सूत्र में जो पद प्रथमा विभक्ति से युक्त होता है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। उपसर्जनम पूर्व, जिसकी उपसर्जन संज्ञा होती है वह पद समास से पूर्व में प्रयोग होता है। उपसर्जन होता है उस क्या होता है? समास से पूर्व में प्रयोग होता है। उपकुंभम, कुंभस्य समीपम उपकुंभम, उपकुंभम कहते हैं कुंभस्य समीपम उपकुंभम। उपगंगम, गंगाया समीपम। उपयमुनम, यमुनाया समीपम। उपहरि, हरे समीपम।